Hello, I'm Samshay. Welcome back to my channel Mako English. Today we are going to talk about the past simple tense. तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पॉजिटिव डिक्लेरेटिव क्लॉज में डिड का यूज नहीं किया जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड या पास्ट टेंस फॉर्म का यूज किया जाता है। डिक्लेरेटिव पॉजिटिव क्लॉज में वी एट सम बनानाज, तो वर्ब की ईट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। परंतु जैसे ही हम नेगेटिव फॉर्म करेंगे, नेगेटिव डिक्लेरेटिव क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद डिडंट आ जाएगा और उसके बाद में वर्ब की प्लेन फॉर्म ही आएगी, बेस फॉर्म ही आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे आई डिडंट लाइक, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। और निगेशन को बताने के लिए जो मेरा ऑपरेटर है डिड, इसके साथ में नोट का यूज हुआ है डिडंट। तो डिडंट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आई डिडंट लाइक द मूवी। इसी तरह से जैसे ही हम यस नो क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं, तो जो मेरा डिड है वो सब्जेक्ट से पहले चला जाता है, डिड यू लाइक द मूवी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। परंतु यहाँ पर भी जो मेरी मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। तो अगर एक बार आप डिड को यूज कर लेते हैं तो उसके बाद में इनएविटेबल है कि आप वर्ब की हमेशा ही प्लेन फॉर्म ही यूज करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस फॉर्म कभी भी यूज नहीं की जाती डिड के बाद में। पास्ट सिंपल टेंस की सिमेंटिक्स क्या है, मीनिंग क्या है, कहाँ पर यह टेंस का यूज किया जाता है और इसकी क्वालिटीज क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पास्ट सिंपल टेंस है उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आप टाइमलाइन देख रहे हैं। जो टाइमलाइन है इसमें प्रेजेंट मोमेंट वर्टिकल लाइंस के द्वारा दिखाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट ये इस क्षण का समय है जो चल रहा है। इससे पहले सारा टाइम पास्ट टाइम है और इसके बाद में जो भी टाइम है वो फ्यूचर टाइम है। ये पास्ट सिंपल टेंस पास्ट में होने वाली इवेंट्स को बताता है और इसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। जो पास्ट सिंपल टेंस में जो वर्ब यूज की जाती है उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस की क्वालिटी है कि ये इवेंट को एक साथ होल में विजुअलाइज करता है, एक साथ। तो जो पहली क्वालिटी है, पास्ट टेंस विजुअलाइजेस द इवेंट एज ए होल, तो इसको ये बीच में से नहीं विजुअलाइज करता है, ये इवेंट को होल में देखता है, पूरी तरह से देखता है, होलिस्टिक व्यू देता है ये इवेंट का। दूसरी क्वालिटी है कि जो भी स्टेट या इवेंट होगी वो पास्ट टाइम में होगी और प्रेजेंट टाइम और इवेंट के कंप्लीट होने के बीच में गैप होगा। तो क्लियर गैप देख पा रहे हैं, जितनी भी इवेंट्स है वो प्रेजेंट टाइम तक नहीं पहुंच रही हैं, सारी प्रेजेंट टाइम से पहले टर्मिनेट हो रही हैं। ये क्वालिटी है। द स्टेट और इवेंट मस्ट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट विद ए गैप बिटवीन इट्स कंप्लीशन एंड द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये भी एक क्वालिटी है। और उसके बाद में जो पास्ट टाइम है स्पेसिफाइबल है, चाहे वो डेफिनेट नहीं है, परंतु एक पर्टिकुलर पास्ट टाइम है जो स्पीकर देख रहा है और वो बताना चाहता है इवेंट्स को, तो उस इवेंट का कोई ना कोई टाइम है। हो सकता है वो टाइम डेफिनेट ना हो, परंतु फिर भी वो टाइम क्लियरली पास्ट में है। तो ये तीसरी क्वालिटी है, एक पर्टिकुलर टाइम उसके दिमाग में है जो कि स्पेसिफाइबल है, चाहे वो डेफिनेट ना हो। माई मदर लिव्ड इन हनुमानगढ़, तो मेरे दिमाग में एक समय है जब वो थी, तब वो हनुमानगढ़ में रहती थी। माई मदर लिव्ड इन हनुमानगढ़, तो चाहे वो टाइम मैं डेफिनेट नहीं पता किस कब से लेकर कब तक किस टाइम पर, परंतु फिर भी वो एक टाइम है जो कि बता रहा है कि वो इवेंट वो स्टेट पास्ट में ही समाप्त हो चुकी है। ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में जो टाइम दिया गया है मेरा, किम जॉइन द क्लब लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर मेरा एक टाइम है पिछले साल, जो कि इस साल नहीं है, पिछले साल है, क्लियरली पास्ट में टाइम है। शेक्सपियर वाज बोर्न इन 15th सेंचुरी, तो 15वीं सेंचुरी में शेक्सपियर जन्म हुआ था। एक डेफिनेट टाइम है 15th सेंचुरी, उसके बीच में कहीं पर शेक्सपियर का जन्म हुआ है, क्योंकि मोमेंट्री इवेंट है ये, तो ये उसके बीच में कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है, परंतु 15th सेंचुरी में है। मार्केट ड्रॉप यस्टरडे, यस इवेंट का जो टाइम है वो पास्ट है। स्वीता रॉट ए बुक, तो रॉट ए बुक, ये इवेंट कंप्लीट पूरी इवेंट राइटिंग द बुक, जो पूरी की पूरी इवेंट है उसको मैं पास्ट टाइम में बता रहा हूँ, वो इवेंट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि राइटिंग ए बुक इज ए टेलिक इवेंट। ये कंप्लीशन होता है इसका, ये एक कंप्लीशमेंट है राइटिंग ए बुक, और ये खत्म होती है एक समय पर जाकर। तो क्योंकि मैं पास्ट सिंपल टेंस यूज कर रहा हूँ, इसे होलिस्टिक व्यू दे रहा हूँ, तो स्वीता रॉट ए बुक, तो ये बुक कंप्लीट हो चुकी है पास्ट टाइम में। तो ये पूरी इवेंट का होलिस्टिक व्यू है, पूरा व्यू है।
और इसी तरह से स्टेट का या इवेंट का टाइम होता है जो कि प्रेजेंट से कटा हुआ होता है। अगर लिविंग अभी भी जारी है तो मैं नहीं कह सकता कि माई मदर लिव्ड। अगर लिविंग मेरी पास्ट में टर्मिनेट हो चुकी है तो ही मैं कह सकता हूँ माई मदर लिव्ड इन हनुमानगढ़। पास्ट सिंपल टेंस के यूजेस, तो सबसे पहला जो यूज है वो है मोमेंट्री इवेंट। सिंगल मोमेंट्री इवेंट, क्षण में खत्म होने वाली घटना, ऐसी वर्ब जो क्षण में ही खत्म हो जाता है एक्शन जिसका, जैसे स्नीज है, राम स्नीज्ड, ये पास्ट की एक मोमेंट्री इवेंट है। ये इवेंट प्रेजेंट टाइम से पहले आई है, पहले घटित हुई है, परंतु अगर ये स्नीज मेरी प्रेजेंट मोमेंट पर ही घटित होती तो मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करता, राम स्नीजेस। दूसरी जो इवेंट है वो है ड्यूरेटिव इवेंट। अगर हम सिंगल ड्यूरेटिव इवेंट की बात करें, राम रेन ए मैराथन यस्टरडे, ये मेरी एक सिंगल ड्यूरेटिव इवेंट है पास्ट टाइम की। स्नेहा टाइप्ड ए लेटर, ये भी मेरे पास्ट टाइम की सिंगल ड्यूरेटिव इवेंट है। ड्यूरेटिव इवेंट वो इवेंट होती है जिसमें कि कुछ समय लगता है और इस इवेंट को हम होलिस्टिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी इवेंट को एक साथ देख रहे हैं। पास्ट सिंपल टेंस कभी भी इवेंट को बीच में से नहीं देखता है, ये पास्ट में होने वाली इवेंट को एक साथ देखता है। यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस तो यूज किया जाता है परंतु प्रेजेंट पे होने वाली ड्यूरेटिव इवेंट कभी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं कही जाती। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक वीकनेस है, परंतु ये वीकनेस पास्ट सिंपल टेंस में नहीं देखी जाती क्योंकि पास्ट की पूरी घटना को हम एक साथ विजुअलाइज कर सकते हैं, परंतु क्योंकि प्रेजेंट में होने वाले इवेंट में फ्यूचर भी इन्वॉल्व है और अभी वो इवेंट नहीं हुआ है, वो पार्ट अभी नहीं प्ले हुआ है, इसलिए हम उसको एक साथ नहीं विजुअलाइज कर सकते, इसलिए वो इवेंट प्रेजेंट सिंपल में नहीं कही जा सकती है। तीसरा जो मेरा मेजर टाइप है वो है हैबिट। तो हैबिट एक सीरियल स्टेट है जो बार बार रिपीट होती है। तो ऐसी इवेंट जो कि पास्ट में बार बार रिपीट हुई थी, पास्ट की हैबिट है, उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज किया जा सकता है। आई वेंट टू स्कूल डेली व्हेन आई वाज ए किड। तो ये मेरा जो पास्ट सिंपल टेंस है पास्ट की हैबिट को बता रहा है। ये हैबिट अब नहीं चल रही। कजिन गोज टू स्कूल, यहाँ पर गो जाएगा, माई कजिन गोज टू स्कूल, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट की हैबिट बताई जा रही है। जो चौथा टाइप है वो है सिंगल स्टेट। सिंगल स्टेट की बात करूं, ऐसी स्टेट जो कि सिंगल है, मतलब स्टेट की कुछ क्वालिटीज होती हैं। स्टेट में कोई एजेंट या डूअर नहीं होता, स्टेट में कोई चेंज नहीं होता, थ्रू आउट द पीरियड स्टेट रिमेन्स अनचेंज्ड, और स्टेट में कोई एनजी का इनपुट भी नहीं होता। तो स्टेट की ये क्वालिटीज हैं। स्वीटा वाज टॉल, तो एक स्टेट है, जब तक स्वीटा जिंदा रहेगी, एक बार कोई पर्सन टॉल हो गया तो वो लंबा ही रहेगा। रवि लव्ड हर ए लॉट, तो रवि लव्ड हर ए लॉट, लव एक स्टेट है। तो ये दोनों स्टेट्स मेरी पास्ट टाइम पे ही टर्मिनेट हो रही हैं, प्रेजेंट टाइम पर नहीं है। अगर स्वीता मर गई है तो वो पहले जब थी तब लंबी थी, स्वीता वाज टॉल। अगर रवि अब उसे लव नहीं करता, पास्ट स्टेटमेंट है, पास्ट स्टेट है, तो मेरी पास्ट सिंपल के द्वारा कही जाएगी। परंतु ऐसी जो स्टेट जो प्रेजेंट मोमेंट पर भी चल रही है और वो स्टेट पहले शुरू हुई परंतु प्रेजेंट मोमेंट में भी चल रही है, मोहित इज इंटेलिजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है उसके लिए। बोथ मोमेंट्री एंड ड्यूरेटिव इवेंट सिंगल, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कि मोमेंट्री भी हो सकती हैं और ड्यूरेटिव भी हो सकती हैं। सिंगल वर्ब मोमेंट्री भी हो सकती है और ड्यूरेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर द मदर किस्ड हर बेबी, हमें पास्ट की एक एक्शन है, हमें नहीं पता चलेगा कि मोमेंट्री है या ड्यूरेटिव है, क्योंकि दोनों ही इवेंट पास्ट सिंपल टेंस में आ सकती हैं, मोमेंट्री भी और ड्यूरेटिव भी। परंतु अगर प्रेजेंट मोमेंट पे किस है और द मदर किसेज हर बेबी, यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ प्रेजेंट मोमेंट पर, वो मेरा जो किस है वो सिर्फ शॉर्ट किस हो सकता है, लॉन्ग किस नहीं हो सकता, क्योंकि लॉन्ग किस को डिपिक्ट करने के लिए मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज नहीं कर सकता। उसके बाद में अगर हम रिपीटिशन कर देते हैं मोमेंट्री इवेंट का तो वो ड्यूरेटिव इवेंट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैं कहूँ शी नॉक्ड माई डोर फॉर 10 मिनट्स, तो ये नॉकिंग पास्ट मोमेंट में मेरी टर्मिनेट हो चुकी है, टीओ से पहले ही, टाइम ऑफ ओरिएंटेशन, टाइम ऑफ स्पीच, टाइम ऑफ स्पीकिंग उससे पहले ख़त्म हो चुकी है। तो ये पास्ट की एक ड्यूरेटिव इवेंट है, परंतु ये ड्यूरेटिव रिपीटिशन के कारण हुई है। मल्टीपल नॉक्स हैं, इस प्रेजेंट में होने वाली मल्टीपल अक्रेंसेस के द्वारा ड्यूरेटिव बनने वाली इवेंट को प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं कहा जा सकता है।
तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में बहुत बड़ा अंतर है। ड्यूरेटिव इवेंट चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं कही जा सकती, परंतु पास्ट सिंपल टेंस में कही जा सकती है। और इसका रीज़न ये है कि उस ड्यूरेटिव इवेंट जो पास्ट में ख़त्म हुई है, उसको हम एक साथ विजुअलाइज़ करते हैं, एज़ ए होल देखते हैं, होलिस्टिक व्यू देखते हैं। इसलिए उस इवेंट को हम एक साथ एज़ ए पॉइंट डिपिक्ट कर सकते हैं। हम इंटरनली नहीं देख रहे उस इवेंट को, तो वो पास्ट सिंपल में कही जा सकती है, परंतु जो प्रेजेंट में घटने वाली घटना है, उसका अभी कुछ पार्ट फ्यूचर में होना बाकी है, क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। इवेंट को हम एज ए होल डिपिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी ड्यूरेटिव इवेंट को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा नहीं कह सकते। जो मेरी ये सीरीज है, ये इंग्लिश टेंसेज को लेकर है। इस सीरीज में जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स को आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स में जाकर देख सकते हैं और आप इंग्लिश टेंसेज को मास्टर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.